प्रधानमंत्री मोदी ने किया आज गिर नेशनल पार्क में सफारी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर गिर नेशनल पार्क में सफारी को उठाया लुत्फ। पीएम बनने के बाद मोदी गिर में सफारी में पहली बार पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गिर में करीब 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लाइन का शुभारंभ करेंगे। देश विदेश में एशियाई शेरों के लिए मशहूर है जूनागढ़ जिले का गिर नेशनल पार्क। 2020 में हुई थी शेरों की गणना के मुताबिक 650 से ज्यादा शेर यहां मौजूद हैं। 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आलोस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता भी करेंगे। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में 47 सदस्य हैं जो वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। आज दिल्ली विधानसभा का विस्तारित सत्र हो रहा है खत्म। स्वास्थ्य सेवा पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के कारण हंगामे की संभावना। 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों का निलंबन समाप्त होने के बाद विधानसभा में वापसी होगी। पानी और सीवर के मुद्दों पर भी संक्षिप्त चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट सुबह 10 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11 विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी राज्य का बजट पेश करेंगे। नीतीश सरकार आज बिहार में बड़ा ऐलान कर सकती है। इस साल विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट। इसी बीच तेजस्वी यादव ने गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक नकद सहायता की मांग की है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया तो जेडीयू का पलटवार आया। कहा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता भरोसा ही नहीं करती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला। कहा लालू अपने बेटे को अपने डीएनए पर लॉन्च करना चाहते हैं। शराबबंदी मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार प्रशासन पर बोला हमला। लिखा सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से शराब का धंधा तरक्की कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे संबोधन होगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आज होगी 3 याचिकाओं पर अगली सुनवाई। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने की संभावना है। अनुच्छेद 370 हटा दिए जाने के बाद पहली बार किसी निर्वाचित सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा सुबह 10:30 बजे जम्मू कश्मीर विधानसभा को संबोधित करेंगे। सीएम और वित्त मंत्री उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को बजट को पेश करेंगे। पीडीपी राज्य के दर्जे और चुनाव से पहले किए गए दूसरे वादों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आज टीएमसी के शीर्ष नेता वोटर्स के ईआईसी नंबर के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टीएमसी की ईपीआईसी नंबर पर मतदाताओं के कई नामों के पंजीकरण का मुद्दा उठाने की योजना। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा फैसला। अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटाया। बीएसपी के संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया गया। पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने के पीछे उसके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बताया है जिम्मेदार। बोली मेरे जीते जी कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। समर एक्शन प्लान को लेकर ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों से मुलाकात की। गर्मियों में पावर कट न हो इसके लिए तैयारी की गई। लखनऊ में सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा मंथन को लेकर की अहम बैठक। अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मीटिंग में एक्सप्रेसवे एंड हाईवे के किनारे शराब की दुकानों के न होने के आदेश दिए गए। सभी एक्सप्रेसवेज के दोनों ही तरफ अस्पताल बनाने के भी निर्देश। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर हिंदू धर्म को लेकर बोला हमला। का हिंदुओं को खतरा मुसलमानों और ईसाइयों से नहीं है बल्कि लेफ्ट और लिबरल से है। राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा। नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से बदमाशों ने छेड़छाड़ की। मामले की शिकायत को लेकर खुद केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़ से पहुंची थी थाने। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरोपी ने छेड़छाड़ के दौरान केंद्रीय मंत्री की बेटी के बॉडीगार्ड से भी बदसलूकी की थी। सूत्रों के अनुसार आरोपी में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक चंद्रकांत पाटिल के कार्यकर्ता भी शामिल थे। आदित्य ठाकरे ने छेड़छाड़ वाली घटना को लेकर सीएम फडणवीस पर साधा निशाना। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। कहा प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सीएम फडणवीस ने मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर देते हुए कहा मामले में शामिल बदमाशों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यमुना सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर फिर से निशाना साधा। बोली जिन्होंने यमुना के लिए पाप किया जनता ने उनको साफ किया। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्या मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में एवलांच लगातार हो रहे हिमस्खलन से स्थानीय लोगों की बढ़ गई है चिंता।
मनाली और धुंधी के पास हिमस्खलन से सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है। बीआरओ की टीमों ने मोर्चा संभालते हुए सड़कों के खोलने का काम किया। लाहौल स्पीति में प्रशासनिक स्तर पर लोगों को किया गया अलर्ट। एवलॉन्च के मद्देनजर अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह। डोडा में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ पर बिछी है सफेद मोटी चादर। धूप निकलने के बाद मौसम दिखा खुशनुमा। चमोली के बाद लाहौल स्पीति में ग्यू इलाके में भीषण एवलॉन्च हुआ। बाल बाल बचा आईटीबीपी कैंप। आईटीबीपी कैंप से महज 200 फीट की दूरी पर रुक गया था बर्फीला तूफान। जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई, कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भलीसा की पहाड़ियों पर दिखाई दी बर्फी बर्फ। सामने आई हैं कई तस्वीरें। चमोली में लगातार बर्फबारी के चलते भारी बर्फ काटकर खोला गया है बद्रीनाथ मार्ग। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में कुछ हिस्सों में बारिश हुई है, तापमान में गिरावट। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों की बढ़ गई है परेशानी। विशाखापट्टनम पुलिस ने 38 बाइकों को जब्त किया। बाइक से रेसिंग और खतरनाक स्टंट करने की खबर थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन। आज एसएफआई ने बंगाल में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कोलकाता में सीपीआईएम ने और एसएफआई ने जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर की घटना को लेकर सड़क पर उतरने की बात कही। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। 3 मार्च से स्कूल बोर्ड परीक्षा शुरू होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा पहरा। बैतूल में डिजिटल अरेस्ट युवक ने खुद का गला काटा। डीएसपी के नाम से आया था फोन। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। देवघर में घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। बीच सड़क पर आगजनी। कटिहार के बाल सुधार गृह से 2 नाबालिग बच्चियां गायब हुई हैं। जांच में जुटी है पुलिस। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से उमड़ी है यात्रियों की भीड़। तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई। 5 सवारों की मौत की खबर। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत की खबर आई। पटना में 3 मंजिला मकान में आग लगी थी। मकान के भीतर फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज तक पर गूंजा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल का तांडव का मुद्दा। तो पहली बार मीडिया के सामने आकर शिक्षा बोर्ड सचिव ने सख्ती बरतने का आदेश दिए। अकोला में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या की। परिवारजनों ने पुलिस के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। आरा में हाईवे पर एक साथ टकरा गई 3 बाइक। दुर्घटना में एक युवक की मौत की खबर है। 2 बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। दिनदाड़े दौरे हत्याकांड में दहला सारण। हत्यारों ने हाथ पीछे बांधकर सिर और सीने में गोलियां मारी थी। दोनों ही युवकों की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। पूर्व वर्धमान में देश और विदेश से पपेट थिएटर को लेकर धूमधाम। इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का लुत्फ उठाते हुए नजर आए दर्शक। गुरुग्राम में कोरियन कार्निवल का हुआ आयोजन। यहां कोरिया के कई पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का लाजवाब स्वाद लेते हुए नजर आए। लखनऊ में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की बचाई जान। मोर आवारा कुत्तों के हमले से घायल हो गया था। मिस्र के रेगिस्तानी उत्सव में ऊंट दौड़ की वापसी हुई है। रेस में कई प्रकार के ऊंट नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी में अपने तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दी है मात। न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया है। अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। भारत की ओर से सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर ने बनाए थे रन। 89 रनों की शानदार पारी खेली। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या अर्धशतक से चूके। हार्दिक ने 45 और अक्षर ने 42 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियमसन ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन। 120 बॉल में 81 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। आज सुबह 5 बजे ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिए गए पुरस्कार। कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन ने पहले ऑस्कर की मेजबानी की। डेमी मूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला। सैफ के बेटे इब्राहिम और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की फिल्म नादानियों को लेकर उनका ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दर्शकों को 7 मार्च से देखने को मिलेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और पूजा एंटरटेनमेंट के बीच अब समझौता। नेटफ्लिक्स इंडिया ने वासु भगवानी को करोड़ों की रकम चुकाकर विवाद को खत्म किया है।
फेमस सिंगर श्रेया घोषाल का एक्स अकाउंट हो गया है हैक। श्रेया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को इसकी जानकारी दी।